नमस्कार दरभंगा। दरभंगा लाइव न्यूज़ में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्स मौजूद है वह दरभंगा ज़िला सेकंड टॉपर है, जिनका नाम ब्रिजेश कुमार है। पहले तो हम दरभंगा लाइव न्यूज़ में उनका स्वागत करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल करके बेनीपुर से हमारे बीच आए हैं और उनका खास इंटरव्यू दरभंगा लाइव न्यूज़ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो हम ब्रिजेश जी का स्वागत करते हैं कि आप हमारे ऑफिस हैं। नमस्ते। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम लोग को पता है कि ब्रिजेश जी को मैट्रिक के इम्तहान में 473 अंक आया है, तो कैसी रही तैयारी और 473 अंक लाने का क्या सोचा था आपने पहले? लक्ष्य बनाए थे शुरू से, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो कुछ नहीं होता है। लक्ष्य बनाए थे, उसके बाद उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ा। एक बात होती है जो कंटिन्यू तैयारी रखना पड़ता है। अब किसी दिन 15 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन सो गए, ये नहीं होता है। कंटिन्यू मैंने 8 से 10 घंटा तैयारी किया, उसके बाद यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आ, पापा जी क्या करते हैं और समय क्या कुछ करते थे आप पहले? आज से करीब 7-8 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। तो अभी तो आप ही खुद कर रहे हैं? हाँ, तैयारी करने को। तो क्या बड़े भैया हैं आपके? कितने बड़े भाई हैं? बड़े भैया हैं, वो अभी 12th में पढ़ रहे हैं। 12th में पढ़ रहे हैं। हाँ। तो फिर पढ़ाई कैसे हो पा रही थी आपकी? पढ़ाई जो घर पे थोड़ा ट्यूशन पढ़ा लेते थे, बड़े बड़े भैया भी ट्यूशन पढ़ा लेते थे, तो कुछ इनकम उससे आ जाता था। जी। और खुद थोड़ा खेती बाड़ी जो होता है मेंटेन करके, उसके बाद पढ़ाई में थोड़ा मदद मिलती थी उससे। ब्रिजेश जी, आप तो रैंक भी अच्छा लाए हैं। मैं बता दूं कि ब्रिजेश जी को मैथ में 97 नंबर है, साइंस में 96 नंबर है, सोशल साइंस में 95 नंबर है, हिंदी में 95 नंबर है और मैथिली में 90 नंबर है, और इंग्लिश में थोड़ा सा चूक गए, 44 नंबर है। बट मैं बता दूं अपने दर्शक को जो हमारे साथ अभी लाइव जुड़ रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज़ के साथ, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रिजेश जो हैं, ब्रिजेश कुमार, वो दरभंगा जिला के सेकंड टॉपर हैं। और जो फर्स्ट टॉपर है उनको नंबर है 474 नंबर है, जो जाले भरवाड़ा के रहने वाली हैं। कल वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही। तो विजय जी, कैसी तैयारी रही, क्या कुछ करना पड़ा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ा, कुछ बताएं बच्चों को, ताकि वो अगर सोचे कि मैं सेकंड टॉपर बनूं या अच्छा मार्क्स लाऊं तो क्या कुछ करना होगा। इसके लिए हमको तो सबसे पहले सब विषय पर थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, पूरा फोकस देना होगा सब विषय पर। अब कोई एक विषय का हम 100 नंबर का तैयारी कर लिया, दूसरे में नहीं उतना कर पाए तो नहीं हो पाएगा। सब विषय पे एक समान मेहनत करना होगा, उसके बाद ही सब में बढ़िया बढ़िया मार्क आएगा। उसके बाद ही हम सेकंड टॉपर या फर्स्ट टॉपर, हम तो चाहते हैं वो बिहार में टॉप करें। हम चूक गए हैं, थोड़ा कुछ हल्का अच्छा, है। मतलब आपने सोचा था कि इस बार आप बिहार टॉपर बनेंगे? हाँ, मेरी इच्छा थी जो कम से कम बिहार में टॉप 10 में जगह मिल जाए, लेकिन 2-3 नंबर से चूक गए हैं, इसके लिए थोड़ा खेद है हमको। तो आगे की तैयारी तेजी रहेगी कि आप आगे भी अच्छे से करें, और हमारी इस कामना रहेगी कि आप बढ़िया से पढ़ें। तो क्या कुछ खास बातें जो पॉइंट बच्चों को, क्योंकि अक्सर लोग बच्चे दग जाते हैं कि अरे वो बिहार टॉपर है, तो आगे की रणनीति क्या होती है, पीछे की रणनीति क्या होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ फोकस करना पड़ता है, कुछ बताएं बच्चों को ताकि वो समझ पाए उस चीज को। आप देखिए, मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको जैसे हमारे फ्रेंड थे, उनमें हम एक चीज देखते थे, जो चीज, जो कंसेप्ट उनसे क्लियर नहीं होता था, उनको वो रट लेते थे। अच्छा। रट के एग्जाम में उसको लिख देते थे। वही बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि रटा हुआ जो एग्जामिनर पढ़ते हैं तो वो अलग ही लगता है, और जो खुद से सोच कर लिखते हैं वो अलग ही लगता है। अब सब्जेक्ट कोई भी विषय है, वो रटने का चीज है नहीं। समझ कर लिखिए तो अच्छा रहेगा, समझ कर लिख। और जहाँ तक लिखने का तरीका है, तो जहाँ पे पढ़ते हैं वो जिस टीचर के पास, उनसे थोड़ा सलाह ले ले, जो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फ्रेश लिखेंगे, घर पे थोड़ा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर ले, 4-5 सेट बनाकर। उससे भी ज्यादा हो तो ज्यादा बना लीजिए, और उसके बाद एग्जाम में नोट देकर, मतलब जैसे आप कोई बढ़िया टॉपिक आया है तो उसको अंडरलाइन कर दे, इस तरह से लिखे तो बढ़िया मार्क आ सकता है। मार्क्स उठाने का, मतलब आप मार्क्स उठाने का पूरा पूरा तरीका है। जैसे इन्होंने अपने दोस्त का बताया कि जिक्र किए, उनको जो टॉपिक याद नहीं होता था वो उसे रट लेते थे। तो इनका कहना है ब्रिजेश जी का कि रट करके नहीं बल्कि उसको अच्छे से याद करके, ताकि मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि मैं जो भी वर्ड लिखूं या जो भी पेपर में लिखूं वो अपने तरीके से लिखूं, हाँ। वो अपने तरीके से लिखे ताकि हाँ। एग्जामिनर अच्छा नंबर दे पाए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज के साथ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे ऑफिस में, दरभंगा लाइव स्टूडियो में, दरभंगा जिला सेकंड टॉपर धर्मेंद्र जी, सॉरी ब्रिजेश जी हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। और उनसे खास बात, टॉपर दरभंगा के सेकंड टॉपर हैं, इनको हम इसलिए बुलाए हैं ताकि जो दरभंगा के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि भैया हम सेकंड टॉपर नहीं बन पाते, हम फर्स्ट टॉपर नहीं बन पाते, हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको मार्गदर्शन के लिए बस छोटी सी चीज है दरभंगा लाइव के द्वारा, ताकि
ब्रिजेश जी को सामने लाए, और ब्रिजेश जी जब सेकंड टॉपर बने हैं तो वाकई बिना मेहनत किए तो बने नहीं होंगे। तो वही उनकी बात को ही जानने के लिए, ब्रिजेश जी और क्या कुछ करते थे, क्या कुछ कोई ऐसा सब्जेक्ट बताएंगे जिस पे आप काफी ज्यादा फोकस करते थे, काफी ज्यादा, जैसे मैथ है या कोई ऐसा कुछ जो हाँ चीजें बताना चाहेंगे आप, जो देखिए, दर्शक जाने। सब विषय पे तो मैंने फोकस किया है, लेकिन लेकिन मैथ में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैथ थोड़ा ज्यादा भी बनाया था, तो मैथ थोड़ा ज्यादा भी पढ़े थे, यही कारण है कि मैथ में सबसे हाँ, ज्यादा देख मार्क्स रहा आए। हूँ कि मैथ में 97 नंबर है। हाँ और कुछ बताएं विजय जी, जो कुछ कुछ पॉइंट है एक्चुअली, जैसे कि मैथ में कई बच्चे कहते हैं कि मैथ बहुत भारी लगता है। अक्सर बच्चों का ये रहता है कि ये मैथ बहुत भारी लगता है, ये नहीं पढ़ पाते, समझ में नहीं आता है। तो आपका तरीका में कैसे आप समझते थे, कुछ बताएं उसके बारे में। मैथ में सबसे बड़ी चीज होती है जो मैथ, वो भी सीखने का विषय है, उसमें हाँ सीखना है, जैसे, जो है सो सीखना ही है। उसके लिए टीचर रहेंगे तो वो ठीक ही होता है। और अब कितना विद्यार्थी सोचते हैं जो हम एक मैथ बनाए, मतलब एक किताब गणित जी का जी, बनाए, उसमें हम 90+ मार्क लाए, तो ये संभव नहीं है। मैंने 3 किताब बनाए थे मैथ के, जैसे कौन कौन सी किताब। जैसे केसी सिन्हा का, उसके बाद प्राथमिक गणित भारती भवन का, और उसके बाद एनसीईआरटी, ये 3 गणित मैंने बनाए थे। अच्छा, तीनों गणित बना करके तभी आप। हाँ, तब 97 मार्क आया है। कुछ और खास बात जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि ये चीज़ करे, ताकि उनका नंबर अच्छा आए, या वो पढ़ पाए, या कई लोगों का होता है कि भैया हम पढ़ लेते हैं, जैसे आपने कहा कि 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 10 घंटा पढ़ने के बाद भी उनका अच्छा नहीं आता। तो क्या कुछ उस पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर। देखिए, होता एक्चुअली होता क्या है, जो आप कोई बच्चा 14 घंटा 15 घंटा पढ़े, समझ गए, उसके बाद वो थोड़ा दिन तक पढ़ते हैं, फिर डीमोटिवेट होके गिर जाते हैं, मतलब अंदर उनके हाँ अंदर हाँ, वो मतलब मोटिवेशन कि नहीं रहता है। वो मतलब उनको हाँ नहीं लगता कि वो हमको याद हो पा रहा है, या जो। हाँ, जैसे मेरा था जो 8 से 10 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद क्रिकेट भी हम डेली खेलते थे, अच्छा। अच्छा लगता है तो क्रिकेट भी डेली खेलते थे। कम से एक मतलब एक सप्ताह में एक फिल्म भी हम देखते थे कम अच्छा, से कम। तो ये सब थोड़ा मनोरंजन के लिए ठीक रहता है, इससे पढ़ाई एकदम फ्रेश माइंड से होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं आगे, अच्छे से तरक्की करना चाहते हैं, उनको सब फील्ड आजमाना चाहिए, वो उनको खेलना भी जरूरी है। वो सही तो कहा गया कि अच्छी आदतों के लिए आपको सब चीज़ करना होगा। आप जैसे कह रहे हैं, आप मूवी भी देखते थे, फिल्म भी करते थे, लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ करते थे, हाँ मतलब ये पूरा फोकस के साथ करते थे। हाँ हाँ, पढ़ाई पे मतलब आप किसी को, आप मान लीजिए क्रिकेटर बनना है, तो पढ़ना उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस करके क्रिकेट पर ज्यादा करें। हमको जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते थे, क्रिकेट पे थोड़ा कम करते थे, यही होता है। ब्रिजेश जी, आप तो इस बार सेकंड टॉपर हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि किस किस टॉपिक में बच्चे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो मैथ में ही हो, सोशल साइंस में हो, या साइंस में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में, जो पांचों सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी है, भले आपके इंग्लिश में नंबर कम आए, कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन क्या किन किन पॉइंटों का आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कुछ बताएं उसके बारे में। पॉइंट में तो अगर आप मतलब मैथ का हम चाहेंगे, जो आदमी बहुत आदमी फेयर बनाते हैं, तो हम सही बोला। चाहते हैं जो फेयर में जितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा उसी क्वेश्चन को 3 4 बार बनाकर सीख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे दूसरे सब्जेक्ट का साइंस, सोशल साइंस, तो इसमें उसमें भी बच्चे फेयर बनाते हैं, नोट बनाते हैं, एक चीज़ तो लिखे फिर उसको दूसरे कॉपी में उतारते हैं, तो इससे अच्छा रहेगा उसी चीज़ को पढ़ ले, बढ़िया से समझ ले, तो ये ठीक रहेगा। ज़्यादा लिखने से भी मतलब आप नोट बना लिए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उससे होगा। तो उसको पढ़ कर समझ कर दिमाग में बैठा ले, तो नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तब नोट बनाए, ताकि नोट पतला बनेगा और वो एग्जाम में रिवीजन करने में थोड़ा आसानी मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जो नोट के नाम पे पोथी बना लेते हैं मोटी हाँ मोटी, ये चीज़ अरे ये तो एग्जाम के टाइम तो समय मिल नहीं पाता है। आप कहते हैं कि मतलब उसी को रिवाइज सही से कर ले, ताकि उनको एग्जाम में आसानी से, और पतली मतलब कि सारे नोट्स नॉर्मली याद ही होंगे, रिवीजन करने के लिए वो मतलब ये नोट्स बन जाए पतली। मतलब जैसे आप एक बुक है, आप नोट बनाते बनाते उस बुक को उतार दिए एक कॉपी में, तो बुक और नोट में क्या अंतर रहेगा, हाँ, कुछ नहीं। कोई अंतर नहीं रहा। अब मेरा कहना है, जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है उसको नोट में रख के लिखिए, या फिर जो भी समझ में आ जाता है लेकिन उसको भूल जाते हैं, उसको नोट में लिख जैसे कर कोई रखिए। कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर कोई बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ओम का नियम फिजिक्स का, हाँ ठीक है। सपोज दैट मान हाँ लीजिए, हाँ, सब मान लिया बहुत ठीक बच्चा है। को थोड़ा मुश्किल लगता है, हाँ हाँ सही। तो वो है ओम का नियम, तो आप ओम का नियम भी देखते हैं तो नोट में पूरा लिखते हैं। ओम का नियम थोड़ा हिंट दे के लिख लीजिए नोट में, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में उसको रिवीजन हम अच्छे से कर पाए। पूरा बुक तो है ही, पढ़ ले, उसके बाद रिवीजन उस नोट का कर लेंगे, पतला रहेगा नोट, अगर कल एग्जाम देना है आज कर लेंगे तो
हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया रहेगा। अब हर साल तो हम मेहनत किए ही हैं, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ दरभंगा जिला सेकंड टॉपर दरभंगा लाइव न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम ब्रिजेश कुमार है। वो दरभंगा जिला में सेकंड टॉपर हैं और उनका मार्क्स 473 अंक है। ब्रिजेश जी, आप ये बताइए कि आपका जब पता चला कि आप सेकंड टॉपर तो किस तरह का माहौल रहा आपकी तरफ में, आपके गांव में? जैसे आप गांव बता रहे हैं, नरौज का, ये जगदीशपुर गांव है आपका, तो उस तरफ क्या माहौल रहा? सेकंड टॉपर वहां से आए हैं तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, कुछ बताएं उसके बारे में। हुआ ये, जो जैसे बिहार बोर्ड से पहले ही कॉल आ गया था, अच्छा, तो उस वो कॉल ही पूरा शोर हो गया था, तो पहले से ही मतलब एक हो गया था। कॉल किन को आया था, आपको या किसको? हम ही को आया था, अच्छा, आप मतलब ही को आया हाँ, था। तो पटना बुलाया गया था। अच्छा, तो मतलब कि ये इंटरव्यू के लिए जो टॉपर्स के लिए बुलाया था? वेरिफिकेशन हाँ, के लिए वेरिफिकेशन के लिए। पहले तो वो कॉल से ही पूरा शोर हो गया था, जो इसको ज्यादा मार्क आने वाला है। तो उसी से तो रिजल्ट निकलने से पहले ही माहौल एकदम गर्मा गया था। रिजल्ट निकलने के बाद तो जो हुआ सो ठीक ही हुआ। तो बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, किस तरह का फील हो रहा था, कुछ बताएं उसके बारे अच्छा लग रहा था, जो मतलब जितने भी लोग आए वो आगे और अच्छा करने की मतलब सलाह दे रहे थे, और ठीक भी है, आगे भी अच्छा आगे भी बढ़ते रहना चाहिए आदमी को, अब एक फुल स्टॉप नहीं ना लगाना है। में। अगर ब्रिजेश जी से कोई आदमी, कोई बच्चा ही है, कुछ आके सवाल करे कि ब्रिजेश भैया आप क्या बनना चाहते हैं आगे, तो क्या एक शब्द में कहना चाहेंगे? आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, आईएएस बनना चाह रहे हैं। हाँ। बढ़िया। चलिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज दरभंगा लाइव न्यूज़ स्टूडियो में ब्रिजेश कुमार, जो जिला के सेकंड टॉपर हैं, वो दरभंगा लाइव न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम खास चीज़ बातचीत कर रहे थे कि वो कैसे कर रहे थे, उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे थे और दर्शकों को बीच लाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हमें कीमती समय दिए हैं। कुछ और चीज़ें जो बच्चों को बताना चाहें आप, ताकि उनको, हम ये चाह रहे हैं, दरभंगा लाइव न्यूज़ यही कोशिश करता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। जैसे भी 10th 12th का बच्चे रिजल्ट देख के बहुत जाते हैं, एग्जाम के नाम से बहुत डरते हैं, तो उनके लिए दो तीन शब्द, आखिरी सवाल है मेरा कि दो तीन शब्द कुछ इस तरह का है, या कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कुछ बता दें। अब मान लीजिए कोई 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनके मोहल्ला में छोटे बच्चे होंगे, उन छोटों बच्चों का पढ़ाइए, पढ़ाइए, उससे आपका भी हेजिटेशन कम होगा। बच्चे के सामने में आज 10 बच्चा के सामने में बोल रहे हैं, कुछ उसको सिखा रहे हैं, आज उस बच्चा को सिखा रहे हैं, आज उस बच्चा को आप समझा पा रहे हैं अपने लैंग्वेज को, ये तो कम बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे वो आप बड़े को भी समझाना चालू कर सकते हैं। अगर बच्चा को थोड़े दिन पढ़ाए, फिर थोड़ा मान लीजिए टू टू सेकेंड स्टैंडर्ड, फिर थर्ड में जाइए, फिर फिफ्थ, ऐसे करके बच्चे को बढ़ाते जाए, पढ़ाइए, जिस उससे हेजिटेशन टूटता है। जैसा कि मुझे मालूम चला है कि लॉकडाउन में आपने काफी बच्चों को पढ़ाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने सुना है कि आप कुछ बच्चों को लॉकडाउन में, जो कोचिंग संस्थान सारी चीजें बंद हो गई थी, तब ब्रिजेश जी अपने घर पे कुछ बच्चे को बुला करके और पढ़ाते थे बात। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर, क्या ये सही है? हाँ, सही भी है, और पढ़ाते इसलिए थे जो मतलब मेरा भी कुछ पीछे का, मैं भी कुछ पीछे का भूल रहा था। और लॉकडाउन में तो समझते हैं, जब शुरू में लॉकडाउन लगा तो सबको अच्छा लग रहा था, जो अब तो थोड़ा रेस्ट मिला है, हम लोग को भी शुरू में अच्छा लगा, जो पढ़ाई से अब रेस्ट मिला है, अब पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में पछतावा हुआ, जो अब कितने दिन लॉकडाउन बढ़ रहा था तो हमने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कितने दिन का, करीब करीब कितने बच्चों को पढ़ाते थे और कितने दिनों तक लगभग पढ़ाया आपने? घर पे मैंने करीब, बता दे, जो 2-3 महीना तक पढ़ा पढ़ा तो हम अभी भी रहे हैं। अच्छा, अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बच्चों को तो हम अभी भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा। लेकिन उसी समय से पहले भैया पढ़ाते थे, तो भैया आगे पढ़ने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद लॉकडाउन में करीब 20-25, और उसके बाद कोचिंग, हमारा कोचिंग जो है रिसर्च कोचिंग सेंटर, अच्छा। वहाँ के टीचर है अशोक सर, तो वहाँ पे सर बोलते थे, जो तुमको अच्छा से आता है तो तुम भी बच्चा को थोड़ा बता दो। अच्छा, मतलब सर का नाम क्या बोला आपने, सॉरी? अशोक सर। अशोक सर का मतलब कि अशोक सर का भी काफी सपोर्ट रहा आपके पीछे? हम मेरा मानना है कि हमसे ज़्यादा मेहनत अशोक सर किए हैं। जरूर हम अशोक सर से भी मिलना चाहेंगे, जल्दी मिलेंगे। इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे, जो रिजल्ट आपको सेकंड टॉपर आप जिला में बने हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अगर कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेने के लिए मैं कहूँ कि ये लोग हैं, इनमें कुछ तो नाम बता पाए हैं उनका? सर्वप्रथम मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे शिक्षा में नींव उन्हीं का है, जो मतलब मेरा जो बेसिक इतना मजबूत हुआ है उन पर। उसके बाद माता जी, भैया, और हमारे कोचिंग टीचर अशोक सर जो है, उनका। सर ने काफ़ी मेहनत किया है, मतलब जैसे मान लीजिए, एक तो सर भर दिन पढ़ाते थे,
उसके बाद रात को हमको 2 बजे तक, जब एग्ज़ाम का टाइम आने लगा करीब, तो 2 बजे तक पढ़ाते रहते थे, और उसके बाद वो भी मेहनत करते थे। चलिए ठीक है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ